मेरे बहादुर मारीच, मारीच, मारीच। आइए महाराज मेरे सर के ताज। अगरचे मैं महाराज हूं, अधिराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का सचन मोहताज हूं। मेरी जान व जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है, कहिए क्या फरमान है। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, तू बड़ा दलेर है। आखिर तू शेरों का शेर है। उठ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई के कातिल इंतकाम दिलाऊं। क्या काम, कैसा इंतकाम? आपकी बात तो अजीब पेचीदा है। अरे तू तो बिल्कुल ही गंवार है। अरे अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण 5 वटी में आए हैं और उस हुस्न की देवी सीता को भी साथ में लाए हैं। अगर तू हिम्मत करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी ना किसी तरह से सीता को उठा लाएंगे और वो घुंडू जंगलों में खुद ही भटक भटक कर मर जाएंगे। है राम और लक्ष्मण। क्यों पेशाब निकल गया? और हर तरफ से आपकी खिदमत करने को तैयार हूं, मगर क्या करूं? अब तो कब्र में पांव लटकाए मरने के लिए तैयार हूं। गर्दश जमाना से हर शख्स मजबूर है, इसलिए ना आपका जोर चल सकता है ना मेरा कसूर है, क्योंकि ये मरीज ही ला इलाज है। फिर वो शख्स आपकी भला क्या सहायता कर सकता है जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज है। वो फुर्ती, वो चालाकी, वो दलेरी सब चूल्हे जवानी अपने साथ ले गई और जाते वक्त ये 3.5 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में गई। ना मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूँ। सच पूछो महाराज तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। मजबूर हूँ, लाचार हूँ, इसलिए माफी का ख्वाहिशगार हूँ, बल्कि बेहतरी इसी में है आप इस नापाक इरादे को तर्क कर दें और काम का ये सूती राड ना जगाएं। मैं तो उनके अच्छी तरह हाथ आजमा चुका हूँ और उनके सामने जाने से कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अपनी जान और माल के सदके मुझे माफ कर दे, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। अरे पाजी, सिर्फ तू ही इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले से अनुकूल है। ये आपकी भूल है। जिसने आपको ये मशवरा दिया है वो परमेश्वर का माहौल है। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर ये याद रखें आप एक हैं और वो 51 है। गजब है ये तेरी हालात, रे बदकार कैसी है।
गजब है पड़ा रहने से नाकारा बदन में आ गई जिंदगी बताता हूँ अभी नाम सुनते ही हवैया लग गई उड़ने हुई से शक्ल सूरत मजल मुर्दार जैसी है गजब है ये तेरी देखोया राक्षसों का नाम भी छूने हरे बुझ ये छाई मुर्दन गजब है खड़ा हो साथ चल मेरे बहाने मत बना बड़ी कुछ अरे पाजी खुदा की ऐसी है दोबारा घर किया इनकार तो टुकड़े बना दूंगा नजर आती नहीं तुमको मेरी तलवार कैसी है गजब है ये तेरी हालत ओ बेहुदा पाजी ना अंजार गर्दन जबनी जबान दराज ना हमारी इज्जत का पास ना रुतबे का लिहाज उधर हर एक बात बड़ी पुतलाई कर रहा है मगर दरअसल जबान पर छुरियां बांधे मुझे घायल कर रहा है नासा के बच्चे फिर मैं तुझको नसीहत करना सिखलाता हूँ और तुझे इस तरफ जबानी का मजा चखलाता हूँ अरे नास्तिक तूने राक्षसों का नाम भी आंख में मिला दिया बेकारी और हरामखोरी ने तुझको सुस्त और आलूदा बना दिया और चंद दिनों में ही तेरा सारा बल अदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही पाखाना खता हो गया लानत लानत धिक्कार नाक दबोकर मर जा रे बदकार बेगैरत अगर पैदा होते ही मर जाता तो सारे खानदान के माथे पर कलंक कटेगा ना था खैर मैं तुझे एक मौका और देता हूँ और अपनी तलवार को म्यान कर लेता हूँ सोच ले विचार ले और अपने नसीब को फिलहाल पर अच्छी तरह से नजर मार ले अगर अब भी इनकार है तो तेरा सिर है और मेरी तलवार है अफसोस ये दिन बुलाएगी मेरी जान ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई फंसा ते ढंबा फंसा दोनों तरफ मौत का शौक उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कम भक्त की तलवार अनकार करूं तो क्या करूं मौत का इकबाल करूं कोई जिए कोई हारे मगर बच्चों तुम तो सख्त दाए किसी की झगड़ा किसी की लड़ाई घर बैठे मौत हमारी है यारो ये अजब तमाशा है इश्कबाजी तो करे सूब न खा बिना आए मौत मरे बेचारा मारी खीर खाए बामनी फांसी चढ़े शेख नहीं देखा तो यहाँ आकर देख बड़ी इस काफी खुशामदा से ना किसी से तकरार अरे कम भगत जल्दी जवाब दे क्या सोचता है जरा सहमी कीजिए सोच समझ कर जवाब देंगे आकर मारना है कोई मखौल
मरना है, कुछ हंसी नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता जो कुछ तेरी समझ में आती है। भाई वाह, ये अजब जबरदस्त। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत फांसी के मुजरिम को भी दी जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? मुझसे पूछो जिसकी जान से अरे अहमद, ये वक्त दिल्लगी करने का है। जी जनाब, ये वक्त मेरे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, मगर ये उल्टा सीधा मरना आप कैसे? ओ बदजुबान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जुबान चला रहा है। आप तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि तलवार देगी और तेरा ये नशा एक पल में उतार देगी। ये समझिल अपनी हट को न छोड़। अगर अब ज्यादा इनकार करूंगा पहले तेरी ही गर्दन तोड़ेगी। अच्छा जो हो सो हो। हुक्म हाकम मिर्ग मुफाजत, मरना है तो इस बुज़दिल के हाथ क्यों मर, इस कफीस के हाथ जान ना गुआऊं। अगर रामचंद्र जी का निशाना बेहतर है, मुमकिन है किसी के हाथ से बच जाऊं, लेकिन ये तो इसी वक्त मार गई। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हुक्म अदूली करने की मेरी क्या जमाल, मगर ये तो बताइए कि अपनी काम का कामयाबी के लिए क्या उपाय निकाला है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो उसका उड़ा लाना मेरे लिए मामूली सी बात है। कुछ अरसा 5 बटी के पास रिहाइश करेंगे और किसी मौका का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे और उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इतना काम तो महाराज आप अकेले भी कर सकते, फिर मेरी क्या जरूरत? अरे तुम भी धूर्त है। अरे भले मानस, ये कतई नामुमकिन है कि वो सीता को अकेली छोड़ जाएं और एक ही टाइम में दोनों गैर हाजिर हो जाएं। इसलिए इनमें से कोई भी वहां से कदम उठा ले, दूसरे को तुम किसी तरकीब से वहां से हटा ले। बात सीता मेरे हवाले, फिर देखो मुझसे कौन छुड़ा ले। जब आप खुद जानते हैं दोनों की गैर हाजिरी में नामुमकिन है कि हम उनको वहां से किस तरह से आप कैसे मैदान खाली पाएंगे? अगर वो वहां से किसी तरह भी ना टले तो फिर और तरकीब बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत और सुंदर हिरण है, इसको अच्छी तरह से सुधाएंगे और सीता की फलवारी के पास छोड़कर वहीं चुप जाएंगे। वो मिरख ही कुछ ऐसा है कि सीता उसको देखते ही मोहित हो जाएगी। जब वो उसके हाथ नहीं आएगा तो मजबूर रामचंद्र को पीछे दौड़ाएगी। जब रामचंद्र कुछ दूर निकल जाए तो लक्ष्मण को रामचंद्र की आवाज में बुला ले
बस वो वहां से दफा हो और मैदान हमारे लिए सफा हो। या बेईमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज।